जय हिंद बच्चों। इस भाग में हम क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की विधि देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों की। जब उसमें एक ही क्रियात्मक समूह होता है तो पहले हम उसकी पहचान करते हैं, फिर उसके लिए अनुलग्न का चयन करते हैं, देखते हैं कौन सा अनुलग्न लगना है। क्योंकि सिंगल होता है क्रियात्मक समूह तो अनुलग्न ही लगेगा, फिर उसको पूर्वलग्न के रूप में नहीं लेते हैं। क्रमांकन, कार्बन का क्रमांकन उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से उसको सबसे कम अंक मिला। जिस कार्बन पे वो क्रियात्मक समूह जुड़ा हो उसको सबसे कम अंक देना है। और एल्केन का नाम पूर्वलग्न के रूप में लिखना है। और प्रतिस्थापी यदि कोई है एल्किल समूह इत्यादि तो उसका नाम हम पूर्वलग्न के रूप में लिखते हैं। और बाकी क्रियात्मक समूह का नाम आप अनुलग्न के रूप में लिखते ही हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, यदि एक आपके पास प्रतिस्थापी है और एक क्रियात्मक समूह है तो हम क्रियात्मक समूह को वरीयता देंगे, एल्किल समूह को वरीयता नहीं देंगे। एल्किल समूह को हम प्रतिस्थापी के रूप में मानेंगे और ये आपका होगा क्रियात्मक समूह। तो ये जो एग्जाम्पल है इसका नाम अपन लिख के देखते हैं। तो जो क्रियात्मक समूह है यहाँ पहचानना है क्रियात्मक समूह क्या है। आपको पता है क्रियात्मक समूह बे परमाणु या परमाणु का समूह होता है जो किसी यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे यदि OH लगा हुआ है तो यानी ये हाइड्रोक्सी समूह है जो कि इसके गुणों को निर्धारित करेगा, यानी ये एल्कोहल वर्ग के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे हम इसके लिए एल्कोहल वर्ग के लिए जो सारणी है ना, सारणी में इसके लिए जो अनुलग्न दिया है वो दिया है ऑल। ये कब लगाना है, जब केवल एक क्रियात्मक समूह हो तब हम इसके लिए हमेशा ऑल लगाते हैं। या एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो तब भी यदि ये वरीयता क्रम में पहले नंबर पे आता है तब इसको हम अनुलग्न के रूप में लिखते हैं। अनुलग्न मतलब होता है सफिक्स, अनु माने बाद में आने वाला, अनुलग्न बाद में लगने वाला। तो ये सफिक्स है वो बाद में लगता है। अब इसको यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इसमें एक प्रतिस्थापी समूह भी लगा हुआ है, मैथिल समूह। तो जो मैथिल समूह है इसे हम प्रतिस्थापी के रूप में ही लिखेंगे। अब यहाँ देना है नंबर। यदि आप नंबर इधर से दे रहे हैं, यहाँ से हम नीले में दिए हुए हैं, तो हाइड्रोक्सी समूह को 3 मिलता है और मैथिल समूह को 6 मिलता है। और यदि हम यहाँ से दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मैथिल को नंबर मिलता है 3 और एल्कोहल को मिलता है 6। तो जोड़ तो इधर से भी 9 आना है, इधर से भी 9 आना है। लेकिन हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ ये ध्यान देना है कि हम वरीयता क्रम में एल्कोहल को हमें ज़्यादा वरीयता देना है, इसलिए हम ये वाला क्रमांकन करेंगे जिसमें एल्कोहल समूह को कम से कम नंबर मिले हैं। यहाँ पे जिसको एल्कोहल को 3 नंबर मिले तो ये जो लिखा है हमने ये सही है आपका। यदि हम ये वाला करते तो ये गलत हो जाता। तब इसका नाम क्या हो गया, देखिए अब आपको क्या करना है, पहले OH को छोड़ देंगे आप, ये तो आप लास्ट में रखना है। अब OH के अलावा जो यौगिक बना हुआ है ये पूरा, ये एक एजी एल्केन लेना है आपको। तो एजी एल्केन इसका नाम लिखेंगे। तो पहले हम इस एल्केन का नाम लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसका नाम, देखिए एल्केन हो गया, इसको छोड़ दें आप OH को, बाकी पूरा एल्केन हो गया जी। इसमें देखिए 6 नंबर पे जुड़ा हुआ है मैथिल समूह, तो ये हो जाएगा 6 मैथिल ऑक्टेन। क्या हो गया, 6 मैथिल ऑक्टेन, ये पूरा एल्केन हो गया। और इसमें 3 नंबर पे एल्कोहल समूह जुड़ा है तो 3 ऑल लिख देंगे, बस ये इसका नाम हो गया। अब ऐसे और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अब यदि एक से अधिक क्रियात्मक समूह लगे तो, यदि एक से अधिक क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं तो हमें एक क्रियात्मक समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में चुनना पड़ेगा। यानी एक जो वरीयता क्रम में अधिक वरीय है उसको हम मुख्य समूह के रूप में चयन करेंगे और बाकी अन्य जो समूह हैं वो प्रतिस्थापी के रूप में होंगे, यानी उनको हम प्रतिस्थापी मानेंगे। यहाँ पर एक कुछ समूह के नाम दिए हैं, उनका वरीयता क्रम इस तरह है। पहले है COOH समूह यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो सल्फर, SO3H, फिर COR है, COCl है, CONH3 है,
साइनाइड समूह है, फिर एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर अल्कोहल है, फिर एमीन है, फिर आपका डबल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है। ये क्रम दिया हुआ है। तो इसमें जो पहले आएगा उसको वरीयता ज़्यादा देंगे। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक इसमें कीटोन भी है और अल्कोहल भी है। तो अल्कोहल और कीटोन में से यहाँ पे किसको वरीयता ज़्यादा मिलेगी? यहाँ पे देखिए अल्कोहल यहाँ है और कीटोन इसके जस्ट पहले है, यानी कीटोन को वरीयता ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे मेन समूह कौन हो जाएगा? कीटोन समूह हो जाएगा मुख्य समूह, OH हो जाएगा प्रतिस्थापी समूह। कुछ और नियम भी देख लें इसके लिए। R यानी कोई एल्किल समूह है, या कोई फेनिल समूह है C6H5, या हेलोजन है यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, या नाइट्रेट है, या एल्कोक्सी समूह है। ये हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में ही आते हैं, ये क्रियात्मक समूह के रूप में नहीं आते। ये आपको ध्यान रखना है। एल्किल समूह, फेनिल समूह, हेलोजन, नाइट्रेट NO2 नाइट्राइट और एल्कोक्सी समूह, ये हमेशा प्रतिस्थापी रूप में ही आएंगे। इसको मुख्य वरीयता क्रम में नहीं लेना है आपको, ये मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में नहीं आता। इन लोगों को ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे जो यौगिक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें दो क्रियात्मक समूह हैं आपके, एक अल्कोहल है, दूसरा कीटोन है। तो यहाँ पे मुख्य समूह वरीयता क्रम के आधार पर क्या लिया हमने? कीटोन को लिया, मुख्य समूह ये है। और जो हाइड्रोक्सिल समूह है यानी OH समूह है, ये हो जाएगा प्रतिस्थापी। तो हम जब सारणी में देखते हैं तो इसके लिए प्रतिस्थापी के लिए नाम मिलता है हाइड्रोक्सी। और ये कहाँ लेंगे अपन? एल्केन के साथ जोड़ेंगे इसको, और ये अनुलग्न के रूप में आएगा कीटोन वाला, तो ये होगा ओन। कीटोन के लिए अनुलग्न होता है ओन, तो ओन बाद में आएगा। अब यहाँ पे क्रमांकन की बात करें तो क्रमांकन आपको इसमें पता है, कीटोन समूह का क्रमांक तो क्रम से रहता है, तो इसका क्रमांकन तो इधर से ही हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो समूह है OH जो प्रतिस्थापी रूप में है वो 9 नंबर पर जुड़ा हुआ है, और कीटोन समूह आपका कितने पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे। क्योंकि कीटोन मुख्य बड़ी समूह है इसलिए हम इसको इधर से गिनेंगे, नहीं तो यहाँ से गिनते, फिर यहाँ से गिनते तो इसको पहला मिलता, ये बरी होता तो। लेकिन चूंकि हम वरीयता इसको दे रहे हैं कीटोन को, तो हमें कीटोन को कम मिलना चाहिए, उस तरफ से गिनना है। यहाँ पर न्यूनतम योग का नियम लागू नहीं करना है। तो यहाँ पे कीटोन को नंबर दिया, कौन सा नंबर आया? कीटोन समूह को डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलता है यहाँ पे। और आपका जो OH समूह है वो 9वें नंबर पर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 9 हाइड्रोक्सी हेप्टेन। ये तो हो गया एल्केन का नाम, और 2 ऑन ये हो गया उसके क्रियात्मक समूह का नाम। तो इस तरह से नाम हो गया 9 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन। तो इस तरह से हम इन नामों को दे सकते हैं। अगले भाग में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे।